हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेट पॉइंट। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 1, दैट इज फैक्टराइजेशन। वहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू आपको समझाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका नाम है, ये जो कि मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो देखिए, नाम में ही छिपा है इसका पूरा आंसर। ठीक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और हमको उसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, दैट इज होल स्क्वायर बना के हमको लिखना रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा पूछता आपसे और आपको ये ना लिखता और आपसे रैंडमली पूछ लेता कि अगर मैं आपको बोलूं कि इसका होल स्क्वायर लिखो, तो आप शायद, आप में से बहुत लोग नहीं लिख पाते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम चीज है। उसमें क्या होगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा कुछ इस फॉर्म से, जैसे हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको बोलता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ना लिख के इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। तो इसको होल स्क्वायर बनाने को ही बोलते हैं क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप होल स्क्वायर में बना के लिखो, तो उस पूरे मेथड को बोल देते हैं हम क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से पहले हम जनरल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उससे अपना कुछ बेसिक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप 1 है कि सबसे पहले आप पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड द होल इक्वेशन बाई a। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करता हूं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c। ठीक, ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स अपॉन सी प्लस ए, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू क्या, 0। ए उधर भी डिवाइड करेंगे लेकिन 0 अपॉन समथिंग, आंसर उसका होता है 0, तो इसीलिए हमने उसको लिखा नहीं। तो देखिए, ये अपना मिल गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। ठीक, ये है हमारी जनरल इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन को अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो अपना पहला स्टेप यही है कि हमें हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बनाना है 1। कैसे 1 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा पूरे में उससे डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या है, जो भी x का टर्म होगा उसमें क्या करना है आपको, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में है ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमको करना है। ठीक, प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। तो स्टेप 2 क्या था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2। ठीक है, हमको क्या करना है, जो 2 कोफिशिएंट होगा x का उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। यह है अपना स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई बी बाई 2a। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने यहां से 2 कॉमन कर लिया, 2 ऊपर से लिया, तो ये क्या हो गया, हमने क्या किया, 2 को अलग से लिख लिया और इस पूरे टर्म को मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक, दैट इज b बाई 2a, और यहां हो गया x। अब देखिए, जो भी ये टर्म आपका आएगा, आपको क्या करना है, उसको उसका स्क्वायरिंग करके एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको, ये वाला जो टर्म है इसको एक बार होल स्क्वायर करके ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस और एक बार प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या बचा अपना, प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 3। तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में
क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर फिर से लिखता हूँ मिटा के। ठीक, तो आप स्टेप जान लीजिए क्या है। स्टेप फर्स्ट में क्या था, डिवाइड द होल बाई ए। ठीक, उसके बाद स्टेप 2 क्या है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए एक्स के कोफिशिएंट को, किससे, 2 से। उसके बाद स्टेप 3 क्या है अपना, जो भी कोफिशिएंट में आपने 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया उसमें से 2 अलग से लिख लीजिए, बाकी जो कुछ भी बचे उसको ब्रैकेट में लिख के उसका होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए और होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए। बाकी जो भी टर्म है उसको वैसे ही लिख के इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 3। तो आइए स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 क्या है, तो चलिए देखते हैं स्टेप 4 क्या है। अब यहां पे देखिए हमारा स्टेप 3 से आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में b बाई 2a का, ब्रैकेट में b बाई 2a माइनस, एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो मैं प्लस को पहले लिख लेता हूं, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। ये है अपना स्टेप नंबर 3। अब यहां से देखिए ये हो गया आपका क्या, ए स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इनटू, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए। मैं यहां क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप एक्स को बोल दीजिए ए। ठीक, ए की जगह कुछ और कर लीजिए तो उससे आपको और सिंपल पड़ेगा। एक्स को मैं बोल देता हूं पी, एक्स को मैं बोल देता हूं पी, बी बाई 2a को मैं बोल देता हूं क्यू। ठीक, तो देखिए यहां पे अगर मैं b बाई 2a को q रखता हूं और x को p रखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2qx, तो x की वैल्यू कितनी है p, तो यहां पे हो जाएगा 2qp प्लस b बाई 2a को मैंने क्या बोला है q, तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर। तो आप यहां पे देखिए ये किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका p प्लस q का होल स्क्वायर, जो कि होता है क्या, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। ये हो जाएगा मेरा क्या, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये इतना तो मैंने सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इतना मैंने सॉल्व कर लिया। अब बचा क्या, b बाई 2a जिसकी वैल्यू मैंने क्या मान रखा है q, तो ये हो जाएगा क्या, यहां माइनस है तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए p की वैल्यू कितनी थी x, तो मैं यहां रख देता हूं x, q की वैल्यू क्या है प्लस b बाई 2a, ठीक, का होल स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू क्या है यहां b बाई 2a, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका क्या, एक जनरल टर्म जिसके हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से ये हमारा आ गया क्या, जनरल फॉर्मूला, ठीक, फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये आ गया हमारा जनरल एक टर्म जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर को कैसे लगाना है। ठीक, उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आपको शॉर्टकट कैसे याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बैठ के सोच पाओगे क्या क्या करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन हम कुछ लिख लेते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45। ठीक, मैंने ये कर लिया। अब देखिए अपना पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था जो भी कोफिशिएंट हो x का उससे पूरे में डिवाइड कर दीजिए। तो यहां देखिए x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, तो स्टेप अपना 1 क्या था, सारे कोफिशिएंट को डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने पर हमें सेम इक्वेशन मिलेगी इज इक्वल टू 0। ठीक, स्टेप 2 में क्या था कि जो x का कोफिशिएंट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो चलिए स्टेप 3 देखते हैं। अब जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद यहां टर्म बचा उसको हम स्क्वायर करके ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2,
इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7x, उसके बाद प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए आप अगर इसको देखेंगे, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया 2, ये हो गया b और ये हो गया a। मैं यहां पे अगर x को a बोल दूं और 7 को अगर b बोल दूं तो ये क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी, एक्स की वैल्यू क्या है a, तो 2ba प्लस a स्क्वायर। तो ये बन गया क्या हमारा, सॉरी ये हो जाएगा b स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x माइनस b की वैल्यू क्या है 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए आगे क्या बचा, माइनस 49 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 45 आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 उधर जाएगा। तो अब यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां हो जाएगा क्या, अंडर रूट, बाहर क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 x माइनस 7, x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब एक बार हम प्लस लेके सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस, तो x माइनस 7 एक बार 2 रख लेते हैं तो यहां से आ जाएगा कितना, x 9 और एक बार x माइनस 7 हम माइनस 2 रख लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 प्लस 7 दैट इज 5। तो यही हो गया अपना आंसर। ठीक, ये था पूरा प्रोसेस जैसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस यही है, आपको कुछ नहीं करना, पहले a से डिवाइड कर दीजिए, जो भी x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दिया x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। यहाँ 1 था तो हमने 1 से डिवाइड किया। उसके बाद जो भी अपना x का टर्म है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए। मल्टीप्लाई वाले टर्म को 2 को अलग कर लीजिए, बाकी जो कुछ भी बचे उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ठीक, उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद जो ऐड किए हैं उसको और x को लेके आप होल स्क्वायर बनाइए। तो यहां पे हमने होल स्क्वायर बना लिया तो ये बन गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर। फिर जो कुछ भी बचे उसको सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस 49 प्लस 45 हमने सॉल्व किया, आ गया माइनस 4। फिर इसको हमने फर्दर सॉल्व किया और ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, तो इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, तो मैं पूरी इक्वेशन में अपना क्या करूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा x स्क्वायर, 5 से डिवाइड करूंगा, यहां डिवाइड करूंगा 5 से तो आ जाएगा 5x और यहां डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। अब मेरे को स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि मेरे को x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई वाले को मैं अलग से लिख लेता हूं और डिवाइड वाले को मैं एक साथ लिख लेता हूं। तो ये हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई को अलग करके जो भी टर्म बचा उसका हमको स्क्वायर करके ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2x, ये 5/2, तो 5/2 को मेरे को स्क्वायर करके ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, x माइनस a का होल स्क्वायर। तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यहां बचा क्या, माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 16, माइनस 25 प्लस 16 आ जाएगा माइनस 9/4। तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा कितना, 9/4। तो यहां से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9/4। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस माइनस। ये आ गई हमारी x माइनस 5/2 की वैल्यू। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे और हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू, एक बार प्लस ले लेते हैं तो 3/2 प्लस 5/2, तो ये आ जाएगा कितना, 4। ये आ गई हमारी x की एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x
इज इक्वल टू -3/2 प्लस 5/2। तो यहां से x कितना आ जाएगा 1। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक, तो आई होप आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट की, शॉर्टकट में इसको कैसे सॉल्व करना है तो एग्जाम में, जिससे हमारा क्वेश्चन ये जल्दी हो जाए। ठीक, तो आइए शॉर्टकट देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं और शॉर्टकट के थ्रू समझाते हैं। तो देखिए शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने इसका जनरल टर्म लिखाया था उसको आपको याद करके रखना है। तो याद क्या करना है आपको, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ये आपको फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा। ठीक, तो एग्जाम में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपनी कोई भी जनरल टर्म दी रहेगी। ठीक, अपना कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले इसको हमको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेना है और a b c की वैल्यू हमको लिख लेनी है। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई अपनी -25। तो देखिए ये बहुत ध्यान से करिएगा, आप जब भी a b की वैल्यू लिखेंगे तो आप विथ माइनस प्लस साइन के साथ लिखेगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो b हो गया अपना कितना -25 और c हो गया कितना 20। ठीक, अब मैं जो a b c की वैल्यू आई है उसको उठा के यहां पुट कर देता हूं। तो कितना हो जाएगा x प्लस b की वैल्यू कितनी -25 अपॉन 2 इंटू 5, इसका हो जाएगा क्या होल स्क्वायर। ठीक, जो भी आप a b की वैल्यू पुट करिएगा उसको कोशिश करिएगा कि हमेशा ब्रैकेट में करें ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, उसके बाद माइनस b/2a, तो b की वैल्यू कितनी -25 अपॉन 2 इंटू 5, इसका होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी 20, a की वैल्यू कितनी 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो 5 से ये कट जाएगा, आ जाएगा -5। तो ये हो जाएगा x -5/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब -25 ये भी कट जाएगा तो आ जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा अपना 4 प्लस इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो प्लस हो गया 4 इज इक्वल टू कितना 0। फिर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना x -5/2 का होल स्क्वायर -9/4 इज इक्वल टू 0। और इसको फिर से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो वो सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। x -5/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √9/4 प्लस माइनस, तो यहां से आ जाएगा x -5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक x की वैल्यू 4 और एक x की वैल्यू मिल जाएगी अपना 1। तो इसी तरीके से आपको करना है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी याद करके रखनी है। आइडेंटिटी कहां से आई, आइडेंटिटी जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर को सॉल्व किया था तो वहां से आई। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में ये वाला स्टेप लगाना है और इससे पहले आपको एक लाइन छोड़ देनी है। ठीक, आपको इससे पहले एक लाइन छोड़ देनी है, तो ये फॉर्मूला लगा के आपको ये लिखना है। जैसे ही ये लिखेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करना है बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के और उसको लिख देना है जस्ट इसके ऊपर। उससे आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा, लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद अपने सॉल्यूशन में ये वाला स्टेप लिखिएगा और ये वाला स्टेप लिखने के बाद इस फॉर्मूले से इसके जस्ट ऊपर जो आपने लाइन छोड़ी है इसी को एक्सपेंड करके उसमें लिख दीजिएगा। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक, तो थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ। थैंक यू।